तो इन द प्रीवियस क्लास, आज की क्लास हमारे पास वेडनेसडे 19th ऑफ अक्टूबर है। 19th ऑफ अक्टूबर के अंदर हमारे पास रेफरेंस जो है स्पेसिमेन पेपर है, ये दिस इज स्पेसिमेन पेपर। और स्पेसिमेन पेपर का यहाँ देख सकते हो स्पेसिमेन पेपर 21। और इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यू कैन नॉट फाइंड इट ऑनलाइन। हमारे पास ये वाला कंबाइन जो मैंने वो भेजा है, पास पेपर, वो है या नहीं? ये वाली फाइल कंबाइन आप लोगों के पास ग्रुप में भेजी है नहीं भेजी मैंने? आई थिंक मैंने भेजी भी है आप लोगों के साथ। इफ इन केस नहीं है तो मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ये है हमारे पास जो फाइल का पेज नंबर है वो 7 है। फाइल का पेज नंबर 7 है, आ जाओ इसके ऊपर। फाइल के पेज नंबर 7 पे, सही है। तो यहाँ आपसे कह रहा है, स्टार्ट करते हैं इसको। सवाल देख लो, स्पेसिमेन पेपर का सवाल है। और स्पेसिमेन पेपर के सवाल में कहता है कि लैन हैज अ रेंज ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज, वन सब नेटवर्क कनेक्ट्स 4 कंप्यूटर्स एंड 1 सर्वर। तो वो कहता है, हमने सब नेटवर्क लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि सब नेटवर्क, सब नेट के अंदर क्या करते हैं हम, कि नेट आईडी और होस्ट आईडी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मर्जी से कस्टमाइज कितनी नेटवर्क आईडी देनी है और कितनी होस्ट आईडी देनी है वो करके हम सेट नेट्स बना लेते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू ऑफ द कंप्यूटर्स इन द सबनेट्स। तो अब ये पूछ रहा है कि दो कंप्यूटर हैं अगर, ठीक है, सबनेट्स के अंदर, सब नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर है, तो उसके अंदर डाटा जो है वो किस तरह से जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू गाइस कैन राइट इट डाउन। पहले अपने अपने पॉइंट्स डिस्कस करते जाओ। ब्रिज, नहीं ब्रिज से तो इसका फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है कि ब्रिज वाली हम कोई बात करेंगे। वो हमसे सिंपल पूछ रहे हैं कि ये किस तरह से भेजेगा डाटा, किस तरह से भेजेगा, तो हमें तो इस हिसाब से इसका जवाब देना है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, टू का, टू का सी का टू, टू के सी का टू, ठीक है। द सर्वर रिसीव्स डाटा विद द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों की बातें यहाँ पे आधी आधी आना सही शुरू हो गई हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं विद द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ना, तो अब आपसे ये कहता है कि पैकेट हैज, ईच पैकेट हैज, ईच पैकेट हैज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। हर पैकेट के पास जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस मौजूद होगा। तो ईच पैकेट हैज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, पहली बात, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी सेंडर होगा, सेंडर ट्रांसमिट्स पैकेट डायरेक्टली, सेंडर तो पैकेट को डायरेक्ट भेजेगा, पैकेट डायरेक्टली टू द सर्वर। सबसे पहले जो पैकेट है वो सर्वर की जानिब जाएगा, नंबर एक बात। अब क्या होगा, सर्वर जो है वो एड्रेस को रीड करेगा और ये देखेगा कि रेसिपिएंट है कहाँ पे। तो फिर आप लिखोगे सर्वर रीड्स एड्रेस एंड आइडेंटिफाइज वेयर, वेयर रेसिपिएंट इज। तो ये तो बिल्कुल वैसी मिसाल हो गई ना। पहली बात हमने की कि देखो पैकेट जो है उसमें एक एड्रेस होगा रेसिपिएंट का, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर पैकेट को ट्रांसमिट करेगा, मैंने आपको भेजा, ठीक है, डायरेक्टली टू द सर्वर। अब सर्वर ये देखेगा कि सर्वर रीड करेगा वो एड्रेस जिधर उसको आगे भेजना है और आइडेंटिफाई करेगा कि किसको भेजना है, ठीक है ना। बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि सबसे पहले सबनेटिक में एक चीज होती है नेट आईडी और फिर होती है होस्ट आईडी, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमने देखी थी। तो होता ये कि पहले नेट आईडी के ऊपर आता है और फिर नेट आईडी उसको जो इंटरनल नेटवर्क्स के कंप्यूटर होते हैं उसके ऊपर आगे फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पैकेट हैज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, पैकेट के पास जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस होगा, पैकेट के अंदर होती है ये चीज। हमने चैप्टर नंबर 2 में वो लेवल में पढ़ा था कि पैकेट का हेडर होता है, उसमें आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर, ये सब होता है। सेंडर ट्रांसमिट्स पैकेट डायरेक्टली टू सर्वर।
तो सबसे पहले तो वो सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर उस एड्रेस को रीड करेगा, सर्वर उस एड्रेस को रीड करेगा और आइडेंटिफाई करेगा रेसिपिएंट कहाँ है। आपको याद है पिछली एग्जाम्पल हम कर रहे थे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट था और अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, याद है। तो ऐसे ही है ना कि पहले आपके पास जो डाटा आएगा वो आएगा नेट के ऊपर, फिर नेट से अगर फॉर एग्जांपल नेट आईडी मतलब नेटवर्क पे आएगा, तो नेटवर्क पे आने के बाद फॉर एग्जांपल वो मैसेज जो है इंटेंडेड होगा अकाउंट के नेटवर्क का ना। तो अकाउंट के ऊपर अगर चार लोग बैठे होंगे, चार एम्प्लॉय बैठे होंगे, तो अकाउंट पे आने के बाद फिर वो आगे जाएगा ना। रेसिपिएंट एड्रेस इज द रिसीवर एड्रेस, बिल्कुल सही है मरियम। तो अब तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, अब इनमें से कहाँ जाएगा ये देखना होगा ना। तो पहले तो एक तरीके से समझ लो कि जो अकाउंट मैंने लिखा हुआ है वो अकाउंट एज ए सर्वर काम करेगा ना। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? एक बात आ रही है समझ में, यानी यहां से अगर एक पैकेट आ रहा है, इफ दिस इज द पैकेट, अब ये पैकेट भेजा जा रहा है, अभी जो पैकेट भेजा जा रहा है ये मैंने पैकेट बनाया है, ये पैकेट जाएगा नेटवर्क पे। अब नेटवर्क पे इसने फाइनेंस पे जाने, अकाउंट पे जाने, पहले उधर जाएगा, अकाउंट से फिर ये जो है इनमें से किसके पास आना है, इसके पास आगे फॉरवर्ड होगा। तो यही बात हमने की है, 3 मार्क का है, 3 पॉइंट हम लिख चुके हैं, लेकिन हम इस बात को पूरा मुकम्मल करेंगे कि ये होता कैसे। तो आपने पैकेट के अंदर जो एड्रेस था उसके अंदर जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस मौजूद था। पैकेट हैज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, या फिर रिसीवर भी लिख सकते हो। सेंडर ट्रांसमिट पैकेट डायरेक्टली टू सर्वर, सेंडर जो होता है वो डायरेक्टली सर्वर को भेजता है, सर्वर फिर उसका एड्रेस रीड करता है और आइडेंटिफाई करता है कि रेसिपिएंट है कहाँ, उस नेटवर्क में रेसिपिएंट कहाँ है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वेयर द रेसिपिएंट इज, एंड देन एंड देन, फिर वही सर्वर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है डायरेक्टली टू रेसिपिएंट। तो फिर हम लिखेंगे एंड देन सर्वर ट्रांसमिट्स, एंड देन सर्वर ट्रांसमिट्स, और फिर सर्वर ट्रांसमिट करता है, क्या ट्रांसमिट करता है, पैकेट्स डायरेक्टली टू रेसिपिएंट। तुम लोगों ने कभी दराज से कोई सामान मंगवाया है? रेसिपिएंट दराज से, या फिर अगर कहीं और रहते हो, सऊदीया दुबई में क्या चलता है, सोक चलता है, सोक से मंगवाते हो। अमेजोन चलता है, ऑनलाइन स्टोर्स है ना, अमेजोन चलता है, शीन, सही कह रहे हो। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि वहां पे भी तो जोन होते होंगे ना, जैसे कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, कराची में डिस्ट्रिक्ट है, DISTRICT, कराची को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है। पॉइंट समझ रहे हो? अब मैंने अगर दराज में चाइना से कोई सामान मंगवाया है, तो चाइना से वो पहले आके सिंध, सिंध से कराची में उतरेगा। ऐसा ही है, यहाँ पे भी तो सब नेटिंग हुई हुई है, यहाँ पे भी तो सब नेटिंग हुई हुई है ना, कि जब दराज से कोई सामान, चाइना से मैंने कोई सामान मंगवाया, चाइना से प्रोडक्ट आई, अब चाइना से मेरे पास चार सूबे थे, सिंध था, पंजाब था, बलूचिस्तान था, ऐसे करके था। तो अब सिंध से, सिंध के बहुत सारे सूबे हैं, सही है, सिंध के सूबों में सक्कर था, कराची था, तो फिर कराची में आएगा, और फिर कराची से कराची के डिस्ट्रिक्ट में आएगा, अली बाबा भी हो सकता है। मतलब तुमको समझ में आ रही है बात, कि पहले चाइना से आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से आएगा सिंध, सिंध से आएगा कराची, कराची से आएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आएगा सेंट्रल, एंड सेंट्रल से फिर वो नॉर्थ नाजिमाबाद में पहुंच जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है। तो पैकेट हैज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, जो मुझे दराज से पैकेट आएगा उसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ होगा। तुम लोगों ने देखा है कि हम जब भी किसी को एड्रेस लिखते हैं तो हम एड्रेस इसी तरह लिखते हैं ना, कि मैं बताता हूँ यहाँ पे लिख के, यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। वो बेसिकली सब नेटिंग ही है, कि मैं अगर लिखता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा हाउस नंबर है, हाउस नंबर दिस दिस दिस, स्ट्रीट दिस, नॉर्थ नाजमाबाद, कराची,
पाकिस्तान। अब आ रही बात समझ में? ये है रेसिपिएंट एड्रेस, ठीक है ना? तो अब ये होगा कि दराज के ऑफिस में जब ये पहुंचेगा, पाकिस्तान में पहुंचेगा, तो पहले वो ये देखेगा कि यार पाकिस्तान आ गया। हाँ। अब पाकिस्तान से कहाँ है? कराची। कराची से कहाँ है? नॉर्थ नजफर। अब आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये सब नेटिंग में काम करता है। आई होप तुम लोगों ने इसको लिख लिया होगा, एंड आई थिंक दैट इज मोर इनफ, 3 मार्क्स के लिए इतना काफी है। हम्म। तो कहते हैं ना, पैकेट के बाद एड्रेस होता है रेसिपिएंट का, सेंडर ट्रांसमिट करता है पैकेट को, सर्वर उसका एड्रेस रीड करता है और देखता है कि रेसिपिएंट कहाँ है, और रेसिपिएंट कहाँ है उसके बाद वो उसको डायरेक्ट पैकेट ट्रांसमिट कर देता है। मैं आगे जा रहा हूँ, क्लियर है? आगे चलें। आवाज सही पहुंच रही है मेरी? ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सबनेटिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन। आईपी एड्रेस इज द नेटवर्क असाइन, क्या लिख रहे हो? छदयान, ठीक है भाई, ऐसा कर लेंगे। सर फाइल का क्या पेज नंबर है? फाइल का पेज नंबर 141 है, नंबर 1। और उसके बाद क्या सवाल है आप लोगों का? आईपी एड्रेस इज द एड्रेस असाइंड बाय द नेटवर्क। हाँ, ईच टाइम अ डिवाइस कनेक्ट्स टू द इंटरनेट एन एड्रेस इज गिवन टू दैट डिवाइस दैट इज नोन एज आईपी एड्रेस। ठीक है। और रेफरेंस देख लो बच्चों। रेफरेंस तुम्हारे सामने 9618 का 23, 9618 अक्टूबर नवंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 का है ये पार्ट 3। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, कहता है कि सबनेट कैन बी यूज टू सेपरेट नेटवर्क इनटू लॉजिकल सेगमेंट। यही बात हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि सबनेट का काम होता है कि डाटा को लॉजिकल सेगमेंट में डिवाइड कर दे। फिजिकली तो नहीं करेगा, बट कैन डू इट इन अ लॉजिकल सेगमेंट्स। अब हमसे यहाँ पूछता है कि डिस्क्राइब 2 रीजंस व्हाई सबनेटिंग इज यूज्ड इन अ नेटवर्क। आपको याद है मैंने उस पे लिखवाया था, किस पे लिखवाया था? आईपैड के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। इफ आई कुड शेयर यू हियर, एएस। कि हम सबनेटिंग क्यों करते हैं? एक तो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बेहतर होती है। उसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट आसान हो जाती है। आपको पता होता है कि वो जो मैसेज आ रहा है, वो जो पैकेट आ रहा है, उसको डिलीवर कहाँ कराना है। एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसमिशन हो जाती है। ये भी चीज हमने की थी, देखो ये लिखा हुआ है। सही है। नेटवर्क सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है, नेटवर्क कंजेशन कम हो जाती है, आईपी एड्रेस की मैनेजमेंट आसान हो जाती है। ये बात मैंने तुम्हें लिखवाई हुई थी, तो बस उसी को रिकॉल करना है और यहाँ हमने लिख देना है। ठीक है ना? तो अब इसके बारे में लिख देते हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन अ क्लास। ठीक है, सब अपने अपने पॉइंट जरूर बताओ। 4 मार्क का है। 1 मार्क जो है उसके यूज के बारे में है, और 1 मार्क जो है उसकी डिस्क्रिप्शन समझ लो, डिस्क्राइब बोल रहा है ना ये। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक तो सिक्योरिटी इंप्रूव। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि भाई, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अगर किसी एक सबनेटिंग की वजह से अगर हमला होता है तो सिर्फ एक ही के ऊपर होगा। अगर कोई साइबर अटैक होता है तो एक ही के ऊपर होगा, बाकी तो बचे रह जाएंगे, बाकी तो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। ये बात याद है आप लोगों को? तो पहली चीज हम यहाँ लिख देते हैं कि टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ लैन, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ लैन, नंबर 1, सो दैट डिवाइस, so that device do not receive, device do not receive unintended data। मैं तुम्हें इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ। सुपरमार्केट जाते हो, सुपरमार्केट के अंदर जब जाते हो तो बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। फर्स्ट फ्लोर ग्रोसरी का है, सेकंड फ्लोर जो है वो एपरल्स का होता है, कुछ फ्लोर का हिस्सा जो है वो मेडिसन का होता ही नहीं होता। तो वो किस लिए होता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है कि अगर तुमने सेगमेंट्स नहीं बनाए तो तुम्हारा जो यूजर है वो तो आगे पूरी सुपर मार्केट में घूमेगा। ऐसा है ना? सुपरमार्केट में 3 4 5 फ्लोर की सुपरमार्केट किस लिए होती है?
वो इसीलिए तो होती है कि यार, आप जब वहां पर आप जाते हो तो आपको बड़े बड़े बोर्ड्स नजर आते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई ये मेरा ग्रोसरी सेक्शन है, ये मेडिसिन सेक्शन है, ये मीट सेक्शन है, ऐसा होता है, ये अप्रैल सेक्शन है, ये शूज सेक्शन है, ये ड्रेसेस सेक्शन है। तो क्या हुआ, उससे ये फायदा होता है कि भाई आसान हो जाता है ना, सारा का सारा ट्रैफिक एक तरफ नहीं जाता। यानी बंदा जाके देखता है मीट, अच्छा मीट पे उसको रश कम नजर आते हो, वहां चला जाता है। अगर ये लिखा ही नहीं होगा तो हर आदमी सुपरमार्केट में घूमते हुए एक रश सा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं, मेक नेटवर्क मैनेजमेंट इजियर, तो ये लिख सकते हो, टू मेक नेटवर्क मैनेजमेंट इजियर। नेटवर्क मैनेजमेंट इजियर करता है ये। ठीक है। बिकॉज फॉल्ट्स कैन, बिकॉज फॉल्ट्स कैन बी आइसोलेटेड मोर एफिशिएंटली, कि अगर कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो सिर्फ एक ही पार्ट के ऊपर आएगा, पूरे नेटवर्क को मुतासिर नहीं करेगा। इसका एक और सबसे आसान तरीन पॉइंट है, मैं लिखना यहाँ भूल गया, वो मैं लिख देता हूँ। वो ज्यादा आसानी से याद होता है, मैंने जो दो पॉइंट लिखे ना उससे दो आसान पॉइंट और भी हैं। तो वो वैसे तो मैं लिख चुका हूँ, लेकिन तुम लोग अपने पास लिख लो। एक होता है कि टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये जरा आसानी से याद रह जाएगा, है ना। वैसे तो हमें चार पॉइंट लिखने हैं ना, तो हम लिख सकते हैं ना, टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। कभी ऐसा हुआ है सुपरमार्केट में जाके किसी बंदे से आपने सवाल पूछा, उसने कहा अच्छा रुके मैं उसको उसी जगह वाले बंदे को बुलाता हूँ, वो खुद आपको जवाब नहीं देता, एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि वो वहां का नहीं होता, तो वो उसी बंदे को बुलाएगा जो वहां का होगा। तो एक तो चीज ये होगी कि इम्प्रूव करेगा नेटवर्क परफॉर्मेंस, उसकी वजह ये है कि उसका ताल्लुक उस सेक्शन से नहीं होगा, तो जिस सेक्शन से जिस शख्स का ताल्लुक होगा वो वहां पे आके आपको जवाब दे देगा। और दूसरी चीज, टू इम्प्रूव नेटवर्क कंजेशन। ठीक है ना। तो नेटवर्क कंजेशन का मतलब है कि जो शोर जो रश होगा, उस रश को भी ये मैनेज करता है, टू रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन। ये 4 मार्क का तुम लोग अपने पास कॉपी कर लो, कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। समझ में आ रही है सारी बातें अब तक लड़कों लड़कियों? ये कॉपी करो, मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा रेफरेंस देखना, मई जून 2023, मई जून 2023 1-1, मई जून 2023 1-1। सही है। यहाँ पर आई गेस ये वाली बात हम पहले कर चुके हैं, तो सीसीटीवी कैमरा की सारी, कहते हैं कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आईपी एड्रेस। IPv4 में 4 ग्रुप होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था। ईच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स, 4 8 32 होता है, याद होगा आप लोगों को। IPv6 में 8 के ग्रुप होते हैं और रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट्स, तो वो 128 होता है, और वो डबल कॉलन से रिप्रेजेंट होते हैं, ये बात हमने पढ़ ली थी। अब आगे की जो चीज है वो ये पूछ रहा है कि द नेटवर्क मेक यूज ऑफ सबनेटिंग, डिस्क्राइब टू बेनिफिट्स ऑफ सबनेटिंग। ये वही चीज है जो भी हम लिख के आए है ना। दो बेनिफिट मांग रहे हैं ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे वही दो लिख सकते हैं कि अलाउस फॉर इजियर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए भी लिए आसान होता है, अलाउस फॉर इजियर मेंटेनेंस, इजियर मेंटेनेंस की बात हो जाती है। ठीक है। इम्प्रूव करता है नेटवर्क सिक्योरिटी, इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है। और अच्छा हाँ, लेकिन इसके हमने ना, अब हमें इसको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिखना है, तो हमें आगे की बात करनी पड़ेगी ना। तो उसके बारे में जैसे मैंने लिखा है अलाउस फॉर इजियर मेंटेनेंस, ठीक है, तो उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा। अब क्या है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मांगा है इसने, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि बिकॉज, आगे लिखते हैं क्योंकि फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, 2 मार्क्स। इजियर मेंटेनेंस में हम लिख सकते हैं कि बिकॉज ओनली सब नेटवर्क में नीड टेकिंग डाउन, बिकॉज ओनली वन सब नेटवर्क, वन सब नेटवर्क में
नीड टेकिंग डाउन। अब ये क्या चीज है? मैं कहता हूं कि रेनोवेशन हो रही है, ठीक है, किसी डिपार्ट यानी एक सुपरमार्केट है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो अब अगर वो पूरा सुपरमार्केट एक ही साथ बंद कर देते हैं मेंटेनेंस के लिए तो नुकसान होगा। बट इफ कैन दी कैन डू के यार वो सुपरमार्केट खोल के भी रखें, लोग आते भी रहें, लेकिन उसका पहला फ्लोर बंद कर दें। समटाइम आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट जाते हो कोई मेंटेनेंस होती है तो आगे बैरियर लगा के वो बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहां मेंटेनेंस होती है, कोई भी चीज होती है। तो उससे ये फायदा होता है कि आपके पास सबनेटिंग की वजह से आपको पूरा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती सब कुछ। आप कुछ हिस्सा खोल सकते हो, कुछ हिस्सा रख सकते हो। तो यहाँ पर जाहिर है जब सबनेटिंग हो रही है, तो सबनेटिंग होते होते क्या होगा कि हम जाहिर है जब डिफरेंट नेटवर्क्स की बात जब हम डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएंगे तो हर सेगमेंट इससे मुतासिर नहीं होता। तो एक फायदा ये हो जाता है कि फिर जो मेंटेनेंस होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। बच्चों आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के बाद हम आगे एक बात कर सकते हैं, इम्प्रूव द नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अब हम लिख सकते हैं आगे एक बात, सो दैट नॉट ऑल डिवाइसेस कैन एक्सेस ऑल द एरियाज ऑफ द नेटवर्क। तो आगे लिखते हैं इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी सो दैट so that not all devices not all devices can access all areas of the network, all areas of the network। तो एक ये भी फायदा हो जाता है। क्या तुम लोगों ने ये चीज नोट कर ली? कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन सेट अप एक्सेस ऑफ द लेवल्स। हाँ, तो वो तो बेसिकली वो जो चीज आएगी ना, एक्सेस लेवल, वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हाँ वही बात है ना, इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी। रिक्वेस्ट बट इज पॉसिबल फॉर अ होल चैप्टर टू रीटेस्ट ऑफ नेटवर्किंग। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। हम इसको ले लेते हैं, इस सैटरडे में कर लेते हैं, जैसे आप लोग कहें हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार और टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। टेस्ट चेक होके मिल गया ना आप लोगों को? अगले में रख लेते हैं, अगले वाले का रख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये लिख लिया। अब्दुल्ला रेफरेंस है बेटा, मई जून 2023, मई जून 2023, सही है। 13, मई जून 2023 13, और 13 का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट संडे। इसमें तो अब्दुल्ला कह रहा है ना इसमें बिजी है, तो डेट जरा देख लो, डेट से डिस्कस कर लेते हैं। डेट तुम्हारी आ जाएगी इस संडे को अगर छोड़ें, मंडे वेनेसडे, मंडे वेनेसडे फ्राइडे, 28 तारीख सही है। 28, 28 तारीख नोट कर लो, 28 सही है। अच्छा यहाँ आ जाते हैं, विच टेस्ट, चैप्टर नंबर 2 का अलिशबा, एक पूरा टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। अच्छा बच्चों आ जाओ, तो यहाँ देखो 2 है, 2 का ई, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का ई। 2 के ई में कहता है कि आईपी एड्रेस इन अ सब नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जिसको आप नेट आईडी और होस्ट आईडी कहते हो। याद आ गया? ये तो बड़ा आसानी से हमने पढ़ा था। तो जियान ने बता दिया कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक नेट आईडी होता है और एक होस्ट आईडी होता है। और वो आपको याद होगा, एक आपके पास होता है इनिशियल ट्रांसमिशन के लिए, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है एग्जैक्ट एड्रेस पे भेजने के लिए। जियान ने बिल्कुल सही बताया है, शाबाश बेटा। तो आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब टू पार्ट्स ऑफ आईपी एड्रेस। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आईपी एड्रेस इज मेड अप ऑफ, आईपी एड्रेस इज मेड अप ऑफ नेट आईडी
नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। इसका तुम्हें एक मार्क मिल गया कि आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होता है। ठीक है, 3 मार्क का है। अब बाकी तुम्हें उसके वो देने डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ईच डिवाइस इन अ सब नेटवर्क, ईच डिवाइस इन अ सब नेटवर्क हैज सेम नेटवर्क आईडी। तुम्हें याद है जो डिपार्टमेंट की हमने बात की थी और 17-18 हमने उसका नेट आईडी रखा था, तो उसमें नेटवर्क आईडी सबका सेम रहता है। ईच डिवाइस इन अ सब नेटवर्क हैज सेम नेटवर्क आईडी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ जो हम कर रहे थे। हैज अ ईच डिवाइस इन अ सब नेटवर्क हैज सेम नेटवर्क आईडी। तो यहाँ देखो, देख रहे हो वो जो हमने 18 किया था उसको, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 192.200 और 20.3 18 लिए थे हमने। 8 और 8 16, 8 के 24। अगर अब इसमें स्लैश लगा के यहाँ देखो, ये नजर आ रहा है 192.200, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7। तो नेटवर्क आईडीज की अगर हम बात करें, है ना, तो उनकी नेटवर्क आईडी सेम रह सकती हैं। ईच डिवाइस इन सब्जेक्ट एज अ सेम नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी का मतलब ये है कि 20.3 आपने साइंस के लिए दे दिया, तो उसी के अंदर नेटवर्क आईडी तो यहाँ तक तो सेम रहेगी ना, यानी 192.200.20 ये तो सेम रहा ना। अब उसके बाद 20.1, 20.2, 20.3, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट तो सब नेटवर्क आईडी का ही होता है ना। क्या ये बात हमने पढ़ी थी? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेट आईडी तो इसके अंदर सेम चल रही है ना। द चेंज इज इन द होस्ट आईडी। जो तब्दीली आ रही है वो होस्ट आईडी की आ रही है। क्या ये बात आपको याद है? जब हम यहाँ कर रहे थे तो हमने यही देखा था ना कि देखो, नेट आईडी हम बात करते हैं तो नेट आईडी अगर एडमिन एंड फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो 192.200.20। तो एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में नेटवर्क आईडी ये सेम रहेगी। उसके बाद 20.1 से लेकर जो बकिया आ रहे हैं वो सब के सब चेंज होंगे ना। क्या ये बात मानते हो आप लोग? तो यहां पर हमने लिखा ना कि ईच डिवाइस इन अ सब नेटवर्क हैज द सेम नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी सबकी सेम होती है, ठीक है, बट जो होस्ट आईडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसको आगे हम लिख लेंगे, तो हमारा तीसरा पॉइंट ये भी बन सकता है, वाइल ईच डिवाइस इन सब नेटवर्क। अब मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, जो उसके सब नेटवर्क्स बने, तो जो सब नेटवर्क है हैज डिफरेंट होस्ट आईडी। यानी डिपार्टमेंट्स जो हैं उन सब की आईडीज, नेटवर्क आईडीज, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक यूनिक नेटवर्क आईडी होगी, वो चेंज नहीं होगी। बट उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स की होस्ट आईडी चेंज होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो आईपी एड्रेस इज मेड अप ऑफ नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, एक बात हो गई। ईच डिवाइस इन अ सब नेटवर्क, सब नेटवर्क के अंदर है सेम नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी सेम रहेगी। फिर उसके अंदर जो सबनेट बनेगा, वाइल, इसको हम करते हैं वाइल एवरी डिवाइस, इसको ईच नहीं कहते, एवरी डिवाइस कह देते हैं। यानी सब नेटवर्क के अंदर जो बाकी भी डिवाइसेस हैं, वाइल एवरी डिवाइस इन ईच सब नेटवर्क। अब जब उस डिपार्टमेंट के अंदर की बात हो रही है तो उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन सबके होस्ट आईडी डिफरेंट होंगे। तुम लोग ये बात ठीक से समझ पा रहे हो सब? और सबको मेरी बात क्लियर हो रही है? इस होस्ट आईडी मैक एड्रेस नहीं बिलाल, बिल्कुल भी होस्ट आईडी का मैक से ताल्लुक नहीं है। तुम्हें याद हो जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था? तो यहां से अगर तुम देखो, तो देखो हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि भाई देखो, सबनेटिंग के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक आती है नेट आईडी और एक आती है होस्ट आईडी। ये दोनों चीजें यहाँ मेंशन है, ये आ गई।
तो कहता है सपोज अ यूनिवर्सिटी नेटवर्क हैज 8 डिपार्टमेंट्स एंड हैज अ नेट आईडी ऑफ 192.220, है ना। अब 220 के अंदर .1 जो है वो फाइनेंस है, 200.2 वो लेट सपोज दूसरा डिपार्टमेंट है। देखो यही चीज तुम्हें यहाँ नजर भी आ रही होगी, ये देखो 200.0। अब नेट आईडी आपके पास 20 तक तो सेम है, वो यही पूछ रहा है तुमसे कि आईपी एड्रेस के अंदर नेट आईडी सब में यहाँ तक सेम आ रही है 192.200.20, इसमें भी सेम है। ह्यूमैनिटीज के अंदर भी 20 सेम आ रही है, मैथ्स में भी सेम आ रही है, बट फर्क क्या आ रहा है। अगर आप बात करोगे कि एडमिन डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर 0 से शुरू होगी, ह्यूमैनिटीज है उसमें 1 से शुरू होगी, मैथ्स से तो उसमें 2 से शुरू होगी। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैक, जाहिर है भाई मैक तो वो आईडी होता है जो हर डिवाइस को उस वक्त मिलता है जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, और मैक वो आईडी होता है जो हर डिवाइस को फिजिकली दिया जाता है। यानी आईपी तो चेंज हो सकता है, आप अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्ट हो सकते हो ना, लेकिन जो मैक आईडी होता है वो आपकी डिवाइस का फिक्स होता है, मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो मैक एड्रेस बताता है कि आप डिवाइस कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, और आईपी एड्रेस बताता है कि आप नेटवर्क पे जो है कौन सा आईपी लेके रखे हो। बच्चों आप लोग मेरी पूरी पूरी बात समझ पा रहे हो। मैक इज फिक्स, मैंने बताया था मैक तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारा चेहरा है, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम्हारी लोकेशन है, लेकिन तो तुम्हारी लोकेशन है वो चेंज हो सकती है। तो वो क्या होती है, जैसे मैं कहूँ कि तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें स्टूडेंट आईडी मिलेगा, अगर तुम बैंक जाओगे तो तुम्हें कस्टमर आईडी मिलेगा, ऐसा है या नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल जाता है तो उसको पेशेंट आईडी मिलेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो वो जहां जहां जा रहा है वहां वहां जाने पे जो उसको यूनिक आईडी मिल रहा है वो उसका आईपी है, लेकिन उसका चेहरा तो चेंज नहीं हो रहा ना। आप हर जगह पे, हॉस्पिटल में, स्कूल में, रेस्टोरेंट में, आप सेम रहोगे। तो मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस। कोई भी डिवाइस बनाने के बाद जो उसको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है वो उसका मैक एड्रेस होता है और वो चेंज नहीं किया जा सकता। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। आगे चलते हैं। डिफरेंट स्पॉट सेम पर्सन जस्ट डिफरेंट आईडी नंबर फॉर द प्लेसेस, ऐसा ही है। अब्दुल्ला लिखो, अक्टूबर नवंबर 2022 13, अक्टूबर नवंबर 2022 13। बेनिफिट ऑफ सबलेटिंग पूछ रहा है, बार बार लिख चुके हैं, रिपीटेड सवाल है, डिस्कस नहीं करते, आगे आ जाते हैं। ये सवाल मैं लास्ट क्लास में जाते जाते कह रहा था कि हम करेंगे। कहता है अ सबनेट, अ सबनेट मास्क इज यूज्ड व्हेन सबनेटिंग अ लैन। सबनेट मास्क का मतलब यही होता है कि हम कितनी बिट्स नेट को दे रहे हैं और कितनी होस्ट को दे रहे हैं। टू डिवाइसेस ऑन लैन आर लोकेटेड इन डिफरेंट सब नेटवर्क्स, यानी एक नेटवर्क पे एक डिवाइस है, दूसरे पे दूसरी डिवाइस है। द आईपी एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क, आईपी तो ये है, एक आईपी ये है उसका सबनेट ये है, दूसरा आईपी ये है उसका सबनेट ये है। तो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। द नेटवर्क आईडी फॉर द डिवाइस विद आईपी एड्रेस 10 10 12 और 1, 10 10 12 और 1 की जो नेटवर्क आईडी है वो क्या होगी ये बतानी है। तो ये कैसे निकालोगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग network ID and host ID. The network ID for the device with the IP address is this. Identify the following network ID and host ID. तो इसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कितनी है इसको देखना है हमने। टू डिवाइस ऑनलाइन डिफरेंट ऑन अ सब नेटवर्क, इसको जरा देख लेते हैं। तुम्हें याद है पिछली क्लास में जाते जाते मैंने एक चीज बताई थी कि टू ऑब्टेन नेट आईडी, टू ऑब्टेन नेट आईडी फ्रॉम द आईपी एड्रेस, एक बात समझ लेना जरा, वी कैन अप्लाई द एंड मास्क। हम क्या करते हैं, एंड मास्क अप्लाई करते हैं, सही है। यहाँ एंड मास्क से अप्लाई करने का मतलब क्या है ये समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आपके पास ना सबनेट मास्क गिवन होना चाहिए। सबनेट मास्क में अगर आपके पास पहली चीज 255 है, यही है ना,
यानी इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका ये है कि आपके पास सबनेट मास्क में सिर्फ पहली ही चीज एक्टिव है, यानी फर्स्ट ऑक्टेट। ऑक्टेट समझते हो? पहली 8 बिट्स ऑन है। अब अगर तुम यहाँ देखो तो इस हिसाब से ये तुम्हारे पास क्या है, नेटवर्क आईडी है। तो अब तुम जरा एक बात समझना, फर्स्ट 10 बिट इज ऑन, ये बात तो तुमने बता दी, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा ना कि फर्स्ट 10 बिट कैसे ऑन है। तो आपको ये बात तो पता है कि मास्किंग के लिए, आपने सबनेट मास्किंग के लिए आप ये देखते हो। मुझे एक बात बताओ, ये इन सारे ऑक्टेट में से कौन सा वाला ऑक्टेट ऑन है, या कौन से वाले ऑक्टेट में वैल्यू ऑन हो रही है, ये बता दो। सब मानते हो पहली वाले में हो रही है? पहले वाले में हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर सबनेट मास्क में पहले वाले पे हो रही है तो आईपी एड्रेस, यानी डिवाइस के आईपी एड्रेस में जो नेटवर्क आईडी है वो सिर्फ इसी की होगी। क्या ये बात मानते हो? यानी ऐसा है कि अगर यहाँ पे 255 होता ना, तो फिर आप ये कहते कि ये वाली भी नेट आईडी है, ये और ये जो मैंने ब्रैकेट बना दिया, ये ब्रैकेट बन गया तो ये नेट आईडी है। अब बात समझ रहे हो मेरी? तो अब करना क्या होगा, क्योंकि हमारे पास 255 सिर्फ एक ही जगह पे मौजूद है, यानी पहला ऑक्टेट ऑन है, तो हम डिवाइस का आईपी एड्रेस जो लेंगे पहला वाला, यही नेट आईडी होगी। पहली बात तो ये। अब इससे ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? तुम्हें याद है कि ये तुम्हारे पास जो 10 की वैल्यू है, इस 10 की वैल्यू का तुम मास्क सब वो निकाल सकते हो। आपको याद है हमने कहा था कि इसको एंड कराना होता है। डू यू रिमेम्बर कि हमें इसको एंड कराना होता है? अब मुझे बताओ 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरियम मैं बताता हूँ, 10 बनाने के लिए मुझे 8 और 2 10 ऑन करने होंगे। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? ऐसा है। तो ये तो 10 का आ गया। तो हमने बोला था ना एंड कराते हैं उसको सबनेट मास्क के साथ। सबनेट मास्क की जो वैल्यू है वो कितनी है? 255। आपके पास जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ये देखोगे सबनेट के अंदर कितने जो है ना वैल्यू रखी हुई है, तो पहला सिर्फ 255 ऑन है। 255 के लिए सारे वन होते हैं, ये बात मानते हो? ये बता दो मुझे पहले। अब आपको एक आखिरी चीज याद है कि हमने कहा था कि हम एंड करते हैं। डू यू रिमेम्बर? हम एंड करते हैं। अब जरा ऊपर नीचे वाले को एंड करके देख लो। 1 0 0, 1 1 1, 0 1 0 1 1 1, और बाकी सारे जीरो आ गए। एडिशन किया है मैंने सिर्फ, तुम लोग को समझ में आ रही है ना बात? आसान, मतलब मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ तुम्हें, है ना? अब इस हिसाब से तुम्हारे पास जो ऑन है वो कौन ऑन है? 8 और 2 10 ऑन है। तो तुम्हारे पास नेटवर्क आईडी के अंदर क्या डलेगा ये बता दो अब। 10 डलेगा। मैं दोबारा से इसका रिकैप तुम्हें समझा देता हूँ। अगर हमें कभी भी एक आईपी एड्रेस गिवन हो और आईपी एड्रेस के साथ हमें उसका सबनेट दिया हो, सबनेट दिया हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबनेट के अंदर कौन सी वैल्यू है। सबनेट के अंदर सिर्फ पहली वैल्यू एक्टिव है, यानी पहला ऑक्टेट एक्टिव है। पहला ऑक्टेट का मतलब फर्स्ट 8 वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ 255 की एंड करा देंगे। अब आज आ रही है समझ में? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी नेटवर्क आईडी कितनी है। अब इसी तरह अब आपसे पूछ रहा है होस्ट आईडी। अब आप ये बासानी जवाब दे सकते हो कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे ये तीनों ऑन है, तो ये तीनों ऑन होना किस बात की निशानदेही होती है कि ये नेट आईडी है? बताना। है ना? जैसे अब्दुल्ला 4 बोल रहा है, 4 कैसे जवाब दे रहा है कि तुम्हारे पास ये जितनी 255 255 255 सारे ऑन है ना। फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो है वो नेट आईडी है, ये बात मानते हो? फर्स्ट 3 ऑक्टेट। तो अब तुम्हारे पास बचता क्या है? अब तुम्हारे पास बचता है ये जीरो। अब इस जीरो को इस 4 के साथ एंड कराओगे, क्या बचेगा तुम्हारे पास? सीधी सीधी बात है कि अगर तुम्हारे पास जीरो के लिए ये आ रहा है और 4 के लिए ये आ रहा है, देख लो। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे? अच्छा, अब इसके अंदर जब आप नेट आईडी के लिए जाओगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बच रही है? इसमें तो इसकी जरूरत बल्कि है भी नहीं। आप इसमें सिंपल सिंपल क्या करोगे, आपके पास ये जब सारी नेट आईडी हो ही गई है, अब आप सबनेट मास्क देखो ना कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो है वो नेट आईडी है, तो आपके पास जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? आखिरी वाला। ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट तो आपके पास आ ही गए।
ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब नेट आईडी आ गई, क्योंकि सबनेट मास्क के अंदर 255 255 255 ऑन है। तो अब आपके पास जो बचता है वो क्या बचता है, आपके पास सिर्फ ये 4 बचता है। तो ये जो आपके पास आएगी होस्ट आईडी, ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को सबको समझ में आती है? ये एक थोड़ा सा यूनिक सवाल था, बहुत रेयर आता है, बट आया है तो आप ये बता सकते हो उसको। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि जो लास्ट ऑक्टेट है वो 0 पड़ा हुआ था, तो 0 के अंदर आप +4 करोगे तो आपके पास होस्ट आईडी आ जाएगी। सारे बच्चे बताएं, व्हाई वी नीड टू ऐड सबनेट एंड डिवाइस आईपी इन फर्स्ट पार्ट। ये रहा ना। अब्दुल्ला तुम इसका जवाब खुद दोगे, देखो। कहा को नहीं समझ में आया। कहा ये अब्दुल्ला तुम पहले पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन द नेट आईडी, टेन द नेट आईडी फ्रॉम द आईपी एड्रेस, वी कैन अप्लाई द एंड मास्क। हम अप्लाई करते हैं एंड मास्क को, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से देख लो, ये ऊपर चीजें दी हुई भी थी, ऊपर इसका कहीं ना कहीं टेबल या यहीं पे कहीं पे इसने ये बात बताई होगी। तो अब आप यहाँ जैसे देखो, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या बता रहे हैं आपको, IPv4 की रेंज है इस तरह से, 000 से लेकर ये यहाँ तक दे रहा है। अब आप यहाँ खुद देखो कि जहां 255 255 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारी होस्ट आईडी आ गई। जहां आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 255 आ रही है, तो वो इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि ये 24 बिट 888 ये नेट आईडी है, होस्ट आईडी है, सॉरी। अब इसी तरह अगर आप आगे देखो नीचे, अब यहाँ पर आपके पास कितनी इस्तेमाल हो रही है, 128 से इस्तेमाल हो रही है। तो 128 से आपके पास यहाँ तक जा रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 16 आपके पास नेट आईडी होंगी और 16 आपके पास होस्ट आईडी होंगी। तो अगर हम अब मजीद और नीचे इसको देखें, सबनेट मास्क वाली बात है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको, ये बात तुम सही कह रहे हो कि हम उसको ऐड नहीं करेंगे, रादर देन, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो वो कैरी चला जाएगा। तो बेसिकली एंड गेट कर देंगे। एंड गेट का मतलब ये होगा कि अगर 1 1 होगा तभी 1 आएगा। तो मैं इसको एंड नहीं बोलता, मैं इसको कहता हूँ कि यार यहाँ 1 1 आएगा तो ही 1 होगा, अदरवाइज अगर कहीं भी 0 आ गया तो रिजल्टिंग 0 आएगा। अब ठीक है, अब समझ में आ गया। तो उसकी वजह से हमारे पास ये 8 और 2 होके 10 हो गया, तो ये हमारे पास 10 की नेट आईडी निकल गई। अब यहां पर अगर हम देखें, द होस्ट आईडी फॉर द डिवाइस विद आईपी एड्रेस दिस, अब वो कह रहा है कि इसमें होस्ट आईडी क्या है। तब आप लोग ये देख सकते हो ना कि जब इसका सबनेट मास्क हो रहा है और सबनेट मास्क के अंदर ये सारी वैल्यू 255 है, तो 255 होने की वजह से आपको पता है कि ये सारी की सारी, इसके कितने ऑक्टेट्स ऑन है, 8 8 8। ये तीनों ऑक्टेट अगर आपके फुल हो गए तो ये नेट आईडी ने ले लिए ना, ये 3 ऑक्टेट अगर आपके फुल हो गए तो ये नेट आईडी ने ले लिए। अब आपके पास जो चीज बच रही है वो आखिरी वाली चीज बच रही है, दैट इज द होस्ट आईडी, दैट इज द होस्ट आईडी। तो आपके आईपी एड्रेस के हिसाब से जो फोर्थ ऑक्टेट है उसके ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो वो जो फोर्थ वैल्यू आएगी आपके पास, वही वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, इसकी होस्ट आईडी। अब बताना, अब इस तरीके से समझाने पे बात समझ में आती है? ये दिया जाएगा अब्दुल्ला, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी ना, इसके बिना तुम बता ही नहीं सकते, तो ये जरूरी होगा। बेटा यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर है, आगे बढ़ूं? तो फिर इसको यहीं तक रखते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो टॉपिक इन पी टू, हाँ सूडो कोड ही है, तो अब सूडो कोड पे ज्यादा फोकस करेंगे। और थर्ड क्लास जो हम रखेंगे, थर्ड क्लास के अंदर हम थ्योरी करते रहेंगे, सही है ना। तो इस तरह से अभी तो खैर मेरी ट्रेनिंग है इस वीक में, तो फ्राइडे वाली क्लास तो नहीं कर पाऊंगा, कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग होगी। तो अब हम चैप्टर नंबर 9 से नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे, ठीक है। तो टेस्ट तो चेक होके भेज दिए गए, अगर किसी का रह गया हो तो मुझे मैसेज करके बता देना, इन केस अगर किसी का मिस हो गया हो। नेक्स्ट मंडे तो नहीं बोला है मैंने टेस्ट, मैंने बोला है, कौन सी डेट बताई थी, फ्राइडे बता रहा था ना मैं, फ्राइडे 28 तुम नोट डाउन कर लो टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सवाल समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज, जिसका सवाल है वो रुक जाओ, बाकी मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।